बड़ी खबर का रुख करेंगे। पीएम मोदी ने लोकसभा में विपक्ष को जवाब दिया। संविधान पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पर साधा निशाना। नेहरू, इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी पर तंज कसा। राहुल गांधी को पीएम मोदी ने अहंकारी शख्स बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान पर चर्चा के दौरान लोकसभा में अपनी बात रखी और उनके संबोधन के खत्म होने के साथ ही लोकसभा में चर्चा खत्म हुई। लेकिन पीएम मोदी का 1 घंटे 50 मिनट का ये भाषण अलग अलग पहलुओं को समेटे रहा। कांग्रेस का इमरजेंसी काल उन्होंने याद दिलाया। कांग्रेस के नेताओं के ऊपर भी उनका निशाना रहा। यहां किसी की व्यक्तिगत आलोचना करना नहीं चाहता, लेकिन तथ्यों को देश के सामने रखना जरूरी है और इसलिए मैं तथ्यों को रखना चाहता हूं। कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और मैं इसलिए एक परिवार का उल्लेख करता हूं कि 75 साल की हमारी यात्रा में 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है। 1951 में जबकि चुनी हुई सरकार नहीं थी, उन्होंने ऑर्डिनेंस करके संविधान को बदला और किया क्या? अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर दिया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से विपक्ष पर कांग्रेस पर बड़ा हमला। 11 संकल्पों का जिक्र भी पीएम ने किया। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हैं। अदिति, संविधान लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन सियासी मुद्दा भी है और कांग्रेस के सियासी मुद्दे पर पीएम की तरफ से जो पलटवार किया गया है उसके मायने क्या हैं? बहुत ज्यादा बड़े मायने हैं और आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये जिस तरीके से एक नैरेटिव विपक्ष ने बनाया था संविधान बदल देने की बात को लेकर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस संविधान का शिकार करती रही। संविधान संशोधन करने का खून कांग्रेस के मुंह पे लगा और ये भी कहा कि 6 दशक में इससे जो पूरे 75 बार बदला गया, संशोधन किया गया। आप देखिए 75 साल पूरे होने के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 2 घंटे के आसपास का भाषण दिया और प्रधानमंत्री ने कहा कि अच्छा होता कि संविधान की शक्ति पर चर्चा होती, लेकिन दलगत भावना से उभरकर संविधान पर चर्चा नहीं हो पा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों की मजबूरियां होती हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता, जो अभी आप आयुष सुना रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक खास बात कही। कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक परिवार का उल्लेख इसलिए करता हूं क्योंकि 75 साल में से 55 साल एक ही परिवार ने राज किया। देश में क्या क्या हुआ है ये जानने का अधिकार है। इस परिवार के कुविचार, कुरीति की परंपरा निरंतर चलती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि संविधान संशोधन का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया था कि समय समय पर संविधान का शिकार करती रही, संविधान की आत्मा को लहूलुहान किया। आप भाषा को इसलिए बताना जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 140 करोड़ लोगों को ये नैरेटिव तोड़ना चाहते थे जो विपक्ष ने जाकर बनाया था कि अगर 400 पार हुआ तो संविधान बदल दिया जाएगा, 400 पार हुआ तो आरक्षण बंद कर दिया जाएगा। तो आज वो मौका था और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ती। आप देखिए ये भी कहा गया कि करीब 6 दशक में 75 बार संविधान बदला गया। जो बीज देश में पहले प्रधानमंत्री ने बोया था उसे खाद पानी देने का काम एक और प्रधानमंत्री ने किया, जिनमें इंदिरा गांधी का नाम उन्होंने लिया। फिर 1971 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उस फैसले को संविधान बदलकर पलट दिया गया और यहाँ से शुरू हुआ जो इमरजेंसी की बात। तो आप देखिए कि ये भी कहा कि देश में अदालत के पंख काट दिए गए। कहा था कि संसद संविधान के किसी भी आर्टिकल में जो मान कर आएगा उसको नहीं कर सकती, अदालत उसकी तरफ नहीं देख सकती। तो इस तरह की तमाम बातें भी कही गई और आज आप देखिए। बिल्कुल अदिति, एक और बड़ी खबर से रूबरू करारे बनी रहिएगा आप। संसद भवन में पीएम मोदी ने बैठक की है। अमित शाह, पीयूष गोयल के साथ पीएम मोदी ने बैठक की। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर लगातार बनी हुई है। अदिति, भाषण के बाद बैठक, एजेंडा क्या रहा इस बैठक का, जिसमें शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे? देखिए, जब ये बैठक होती है अक्सर ऐसा देखा जाता है, मुझे याद है कि जब अविश्वास प्रस्ताव आया था उसके बाद भी एक बैठक हुई थी। तो ये बैठक हुई जिसमें ये पूरा रिव्यू किया जाता है कि क्या कुछ आज बयानबाजी हुई,
क्या नैरेटिव हुआ, क्योंकि सरकार का ये काम है कि जो विपक्ष लगातार बात कर रहा है उसके नैरेटिव को तोड़ना होगा गलत तरीके से, क्योंकि अब सोमवार को भी अमित शाह बोलेंगे, प्रधानमंत्री मंगलवार को अपर हाउस में जवाब देंगे, पहला ये। और दूसरा आप देखें कि पीयूष गोयल के साथ तमाम लोग जो सब मौजूद हैं, उसमें एक वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लगभग पूरा तरीके से तैयार होके अब वो तैयार है कि वो टेबल किया जाएगा अर्जुन मेघवाल द्वारा। तो ना सिर्फ ये, बल्कि हो सकता है आज देर रात और भी बैठक हो। हालांकि जी। अमित शाह को आज जगदलपुर 2 दिन के लिए रवाना होना है छत्तीसगढ़, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन को टेबल करने से पहले भी एक रणनीति सरकार की बनेगी, उसको लेकर भी बैठक होनी है, जो संभवतः हो सकता है संसद भवन में हो जाए। तो जाहिर तौर पे अभी संविधान दिवस को लेकर सरकार पूरी तरीके से जिसे बोलते हैं बंदी की हुई है कि कैसे विपक्ष को घेरना है, अडानी वाले मामले में लगातार संसद नहीं चलने देना, या फिर संविधान के मामले में प्रियंका राहुल द्वारा अडानी का जिक्र करते रहना, उसमें भी किस तरीके से क्या पॉइंट्स हैं जो दिए गए, क्या और कहना बाकी है, क्योंकि अभी मंगलवार को प्रधानमंत्री अपर हाउस में जवाब देंगे। तो ऐसे में तमाम मुद्दों पर चर्चा फिलहाल की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आदित्य आपका। तो लोकसभा में भाषण के बाद पीएम मोदी की बैठक और कई अहम मुद्दों पर चर्चा।